पेज साइज जो है वो देख सकती हैं कि किस बुक के लिए कौन सा पेज साइज, जो अमेजोन के केटीपी के स्टैंडर्ड्स हैं उस साइज को आपको के ऊपर जो है उस स्टैंडर्ड को आपको मीट करना पड़ेगा जब आपने बुक बना ली। अगर हम केटीपी पे आए, यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे हमें अ, हमारे पास यहाँ पे पेज साइज है। तो आपने ये देखना होता है कि जो बुक्स ऑलरेडी आपने अमेजोन के ऊपर देखी हैं उनका साइज क्या है विद और विदाउट ब्लीड। तो यहाँ पे आपने उसको सेलेक्ट करना होता है। लाइक यहाँ पे ना एक स्टैंडर्ड साइज नॉर्मली बुक्स का चलता है 8.5 इंटू 11 इंचेस। ये ट्रिम साइज है। और विद ब्लीड जो है ये 8.625, वो जो मार्जिन ट्रिम साइज के आगे छोड़ने पड़ते हैं इसको हम ब्लीड बोलते हैं, वो ये वाला साइज है। तो आप इस साइज को सिलेक्ट करते हैं नॉर्मली बुक्स बनाने के लिए, ताकि कुछ पेज के जो ट्रिम साइज है उससे आगे भी थोड़ा सा पेज हो, ताकि कटिंग वगैरह में कोई ऐसी चीज़ आपकी ना आए। कैनवा पे आएंगे तो आपके पास 8.625 इंटू 11 इंचेस आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी अगर सेलेक्ट हुआ हो तो उसको लेके आप अ, जो है पेज को शुरू कर सकते हैं। जब आप इधर कैनवा पे आएंगे तो आपके पास ये आपने पेज सेलेक्ट कर लिया। अब आप दो तरह से काम कर सकते हैं। एक तो हॉट कीज हैं, जैसे अगर हम सिंपल जो है वर्ड एल जो है वो यूज करेंगे तो लाइन के लिए भी यहाँ पे हमारे सामने लाइन आ जाएगी। इसको हम लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं पूरे पेज के ऊपर। इसी तरह लाइन के ऊपर कर्सर लेके जाएं तो आपके सामने ये लाइन है, तो इसको आप थिन और थिक भी कर सकते हैं, ज्यादा और कम भी कर सकते हैं। इसको थिन कर लें और इसको अब आप मूव कर लें ऊपर। यहाँ पे आप उसको ऊपर लेके जा सकते हैं पेज के टॉप के ऊपर। अगर आप चाहें तो इसको ऊपर भी लेके जा सकते हैं। यहाँ पे इसको आप कंट्रोल डी करेंगे तो कॉपी हो जाएगी ये लाइन। आप इसको यहाँ पे एलिमेंट्स पे आके यहाँ पे आपके सामने लाइंस आई आ रही हैं, इधर से भी आप इसको इन लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। और जो दूसरी कीज है, जैसे मैंने कंट्रोल डी किया कॉपी कर लिया, या आपने इसको लाइन जो शुरू की थी एल के थ्रू सिंपल, वो भी कर सकते हैं। अब ये एक और लाइन आपके पास आ गई, तो इसका और इसका आपने अगर स्पेस ये दिया है, इसको अगर आप कॉपी करते कंट्रोल डी करते जाएं तो सेम स्पेस, तो इसको वो अ, वापस करें। एक मिनट, ये स्पेस था हमारा, इससे हमने कंट्रोल डी फर्दर अगर हम इसको करते हैं तो ये उसको उसी स्पेस के हिसाब से कॉपी जो है वो अ, करता जाएगा कैनवा। वापस चलते हैं, हम कंट्रोल डी करते हैं। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं, इस लाइन को के ऊपर कर्सर लेके जाएं, पोजीशन पे आए और यहाँ पे आके आप इसको लाइन को रोटेट कर सकते हैं। लाइक आप चाहते हैं इसको 90 डिग्री, अगर आप रोटेट करना चाहें तो ये लाइन आपकी इधर भी आ जाएगी। इस तरह बना सकते हैं। हम अभी फिलहाल वापस जाते हैं, हम कहते हैं कि ये हमारी जो सेकंड लाइन थी उसकी स्पेस ये वाली है। और हम इसको अगर कॉपी करते हैं, कंट्रोल जी करके आप इसको वापस अ, पिछले वाले उस पॉइंट पे लेके जा सकते हैं। कंट्रोल डी किया, अब आप इसको जितनी लाइंस भी आप ड्रॉ करना चाहते हैं आप डुप्लीकेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और फिर आप इसको, अगर आप इसको अ, वापस जाएं और इसको आप सेंटर करना चाहें तो ये कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको
चूंकि ये इक्वली इनकी जो स्पेस है वो बराबर है, इसलिए यहाँ पे जो है आपके पास ऑप्शन नहीं आ रही। और अगर ये स्पेस बराबर ना हो तो फिर हमारे पास ये, इसको हम कंट्रोल ए करके दोबारा सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगी। इसको हम इक्वल कर सकते हैं वर्टिकली की ऑप्शन को सेलेक्ट करके। ये लाइंस होगी जब आपने इसको कंट्रोल ए किया और उसको सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद कंट्रोल जी करें तो ये ग्रुप में पूरा वो आ जाएगी, कोई लाइन इकट्ठी मूव करेगी, ब्लॉक बन जाएगा। इसको आप ऐसे ब्लॉक को मूव कर सकते हैं। और अब आप ये लाइन को अगर आप मूव करते जाएंगे तो कोई इसमें चेंज, किसी किस्म का गैप जो है वो लाइन के बिटवीन वो नहीं आएगा। इस तरह करके एक लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप अगर आप चाहें तो जैसे हमने वर्टिकल उस पे किया था, दोबारा एक लाइन ड्रॉ की हमने, पोजीशन पे गए, हमने इसको जाके इसको हम 90 डिग्री पे घुमा लें। हम ये कर सकते हैं, हम इसको वैसे भी कम कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। कंट्रोल जी वापस किए। अब इसको हम लेके चले जाते हैं पूरी पेज के ऊपर। इसको हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं और इसको अगर हम आप थिन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इस तरह करके हम फर्दर लाइंस और भी लगा सकते हैं। ये तो मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया। तो इस तरह एक पेज आप बना सकते हैं और फर्दर आप इसके ऊपर कोई डेट और टॉपिक लिखना चाहें तो वो चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे आए, एलिमेंट में आए, यहाँ से आप कोई इस तरह की डॉटेड लाइन ले लें, इसको आप ऊपर लिख के आए, इसी तरह इसको कॉपी करें तो ये दूसरी लाइन इधर आ जाएगी। और इसको भी इसी तरह आप ये कर सकते हैं। और इसके ऊपर आप आके कुछ लिखना चाहें, लाइक आप कहते हैं डेट लिखी है, इसको थोड़ा बड़ा करें तो आप डेट लिख सकते हैं। और इधर आ जाएं, फिर आप इस इधर थिन करें इसको थोड़ा, और यहाँ पे आप इसको टॉपिक लिखें और इसके साइज को थोड़ा आप बड़ा कर लें। इक्वल साइज रखें, 15 है तो इधर भी 15 होना चाहिए, रादर 18। इस तरह करके आप, ये एक पेज आपका फॉर एग्जांपल हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और इसको फर्दर हम डुप्लीकेट करना चाहें, ये पेज नंबर 2 कॉपी हो जाएगा। इसी तरह फर्दर हम पेजेस को कर सकते हैं। हम और लाइंस भी डाल सकते हैं इसके ऊपर, कुछ और टॉप पर हमने लिखी है, बॉटम पे कुछ लिखना चाहें तो इसी तरह हम लिख सकते हैं। तो ये एक जस्ट एक इनिशियल स्टेज पे आप कैनवा के थ्रू ये काम थोड़ा कर सकते हैं। आल्दो कि इस पे फर्दर जब आप बुक्स देखेंगे तो उसमें बहुत सारी कुछ ऐसी चेंजेस आप करना चाहेंगे या करनी चाहिए जो थोड़ी थोड़ी दूसरों से डिफरेंट हो। लेकिन ये चीज़ एक ध्यान में रखनी है कि जो इनका साइज है वो इवन होना चाहिए लाइंस का। और आप अमेजोन के ऊपर जाकर देखिए किस किस्म की कॉलेज रूल बुक्स हैं और कौन सी ऐसी रिक्वायर्ड जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको मीट करना है। तो यहाँ तक आज हमने थोड़ा देखा कि अगर हम एक सिंपल सी बुक जिसे कहते हैं नो कंटेंट या लो कंटेंट ड्रॉ करना चाहें, उसको कैनवास से कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं उसको थोड़ा सा हमने देखा। फर्दर हम इसके ऊपर भी नेक्स्ट एक और सेशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। Subscribe to Electrifying Commerce for weekly videos that will turn your e-commerce dreams into reality. Click that subscribe button and let's get started.